हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोडाल्स को कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपको भी रियलाइज़ होगा मोडाल्स को समझना और यूज़ करना बहुत इजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले समझते हैं मोडाल्स होते क्या हैं और इन्हें इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज़ किया जाता है। सो मोडाल्स आर वर्ब्स। मोडाल्स भी वर्ब्स होते हैं। इन्हें मोडाल्स ऑक्सिलरीज वर्ब्स भी कहा जाता है एंड दे आर प्लेस्ड बिफोर बेस वर्ब्स। बेस वर्ब्स मीन्स मेन वर्ब। मेन वर्ब मीन्स रीड, राइट, गो, कम, लाफ, प्ले। ये जो मेन वर्ब होती हैं इनसे पहले इनको यूज़ किया जाता है। परमिशन लेनी है या देनी है, किसी बात के होने की पॉसिबिलिटी, किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी कोई आवश्यकता, सर्टेनिटी कोई रिक्वेस्ट आपको करनी है, कोई आपको सजेशन लेना है, देना है, ऑफर्स के लिए एंड सो ऑन, इनको यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में। इंपॉर्टेंट थिंग, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के चेंज होने पर भी इनमें कोई चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। आई कैन ड्राइव वेरी फास्ट, यू कैन ड्राइव वेरी फास्ट, ही कैन ड्राइव वेरी फास्ट। तीन सेंटेंस हैं, तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट हैं, आई, यू एंड ही। जो ये कैन है ये मोडाल वर्ब है, ड्राइव यहाँ पर बेस वर्ब, मेन वर्ब है। यहाँ देखने की बात, समझने की बात है, तीनों सब्जेक्ट के साथ मोडाल वर्ब में कैन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आगे अब इनको डिटेल में समझते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ought टू मोडाल्स का यूज़ किया जाता है। पार्ट 1 में हम कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ करना सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस में कैन और पास्ट टेंस में कुड का यूज़ एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे किया जाता है। राजदीप कैन रन वेरी फास्ट। इस सेंटेंस में यहाँ राजदीप की कैपेसिटी को एक्सप्रेस किया गया है कि राजदीप बहुत तेज दौड़ सकता है। अक्षिका कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। अक्षिका 4 लैंग्वेजेस को बोल सकती है, तो यह उसकी एबिलिटी को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। आयुष कैन क्रॉस द रिवर। आयुष की ये कैपेसिटी को शो कर रहा है। अब इसी का कुड कैसे पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था तब मैं बहुत तेज दौड़ सकता था। तो यह पास्ट टेंस में बात चलेगी, इसलिए यहाँ कैन के प्लेस पे कुड हमने यूज़ किया है। कैन की सेकेंड फॉर्म कुड होती है। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स इफ़ आई ट्राइड। आई कुड बाय अ शर्ट इफ़ आई हैड मनी। इस तरह से कुड को पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए। कैन और कुड का यूज़ परमिशन लेने और देने के लिए किन सिचुएशन में किया जाता है यहाँ समझ लेते हैं। कैन, कैन मीन्स इनफॉर्मल मैनर के लिए। इनफॉर्मल मैनर मीन्स जहाँ आप अपने, सपोज़ आपके कोई फ्रेंड हैं या आपसे कोई एज में छोटे हैं, उनसे अगर आप परमिशन लेते देते हैं तो वहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपसे एज में बड़े हैं या जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं उनसे हम फॉर्मल सिचुएशन मतलब फॉर्मल वे में बात करते हैं और बहुत ही पोलाइट होकर वहाँ हम अपने जो परमिशन है वो मांगते हैं या परमिशन हम देते हैं। डिफरेंस को समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। कैन आई गो नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूँ, यहाँ हम परमिशन को मांग रहे हैं। येस यू कैन गो, हाँ आप जा सकते हैं, परमिशन यहाँ ग्रांटेड हम कर देते हैं। कैन आई यूज़ योर टावल, क्या मैं आपके टावल यूज़ कर सकता हूँ। इसी को अब पास्ट टेंस में हम कुड के साथ कैसे यूज़ करते हैं, कुड आई गो नाउ प्लीज़। तो यहाँ पे हम और ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो वे होता है वह हमारा क्या है, फॉर्मल वे हो जाता है। कुड यू लैंड मी ए डिक्शनरी, क्या आप मुझे एक डिक्शनरी दे सकते हैं। कुड यू सेंड मी द डॉक्यूमेंट्स, क्या आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो बहुत ही पोलाइट वे हमारा यहाँ पर हो जाता है परमिशन के लिए। कैन कुड का यूज़ पॉसिबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे किया जाता है। ही कैन कम टुडे, वह आज आ सकता है। आई कैन लिफ्ट इट अप, मैं इसे ऊपर उठा सकता हूँ। इट कैन बी कंप्लीटेड, इसको कंप्लीट किया जा सकता है। इसी को पास्ट टेंस में हम कैसे यूज़ करते हैं, कुड के साथ जो ये पॉसिबिलिटी है यह क्या हो जाती है, यह वीक पॉसिबिलिटी में चेंज हो जाती है। ऊपर हमने देखा ही कैन कम टुडे, वह आज आ सकता है, और ही कुड कम टुडे, वह आज आ सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है थोड़ी वीक हो गई है, चांसेस कम है उसके अब यहाँ आने के। आई कुड बाय अ लैपटॉप इफ़ आई हैड मनी, इट कुड रेन टुडे। अंडरस्टूड। तो कुड में पॉसिबिलिटी वीक हो जाती है। कैन कुड का यूज़ ऑफर या सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे किया जाता है। यू कैन लीव योर बुक्स विद मी।
आप अपनी किताबें मेरे पास छोड़ सकते हो। तो यहाँ हमने क्या किया है, एक ऑफ़र किया है, एक सजेशन भी यहाँ पर हो सकता है। आई कैन अरेंज सीट फॉर यू, मैं आपके लिए सीट का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑफ़र मैंने यहाँ पर दिया है। यू कैन गो फॉर ए मूवी विद फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सजेशन दिया है। इज़ इट क्लियर? अब थोड़ा सा और पोलाइट वे कर लेते हैं, तो वो हमारा कुड के साथ यूज़ हो जाता है। आई कुड ड्रॉप यू टू स्कूल, कुड आई गिव यू ए गिफ्ट, आई कुड कैरी दैट फॉर यू। तो यहाँ पे हम और ज़्यादा पोलाइट होकर ऑफ़र या सजेशन देते हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 5 सेंटेंसेस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। कैन कुड की हेल्प से आपको इन्हें कंप्लीट करना है। कितने अच्छे से आपने रूल्स को समझा है, सीखा है, ये आपको भी कंफर्म हो जाएगा। और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सेंड कर सकते हैं। मे और माइट का यूज़ फॉर्मल सिचुएशंस में परमिशन लेने और देने के लिए इस तरह किया जाता है। मे आई कम इन सर कितनी बार यूज़ करते हैं। यू मे गो नाउ, तो मे आई कम इन यहाँ परमिशन सीख की गई है, परमिशन मांगी गई है। यू मे गो नाउ यहाँ परमिशन को ग्रांटेड कर दिया गया है। मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। क्लियर? अब मे का सेकंड जो फॉर्म होती है, पास्ट टेंस जो होता है वो माइट होता है। तो माइट को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। ही सेड दैट आई माइट गो इन, यू माइट कन्फर्म फ्रॉम हिम, सी माइट स्टे हेयर। तो यहाँ माइट क्या है, ये इसका पास्ट टेंस हो जाता है। मे और माइट का यूज़ किसी बात के होने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह किया जाता है। इट मे रेन टुमारो, भाई कल बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ शो कर दी। शी मे कम टुडे, वह आज आ सकती है, पॉसिबिलिटी। ही मे पास दिस एग्जाम, वह इस एग्जाम को पास कर सकता है, पॉसिबिलिटी। इसी के पास्ट को हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ बस ध्यान रखने वाली बात बचा पार्टी यह है कि माइट में वीक पॉसिबिलिटी हो जाती है किसी बात के होने की। इट माइट स्नो टुमारो, कल बर्फबारी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है भाई, वीक है पॉसिबिलिटी, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। अगर ये होता इट मे स्नो टुमारो, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इस तरह से माइट का यूज़ पास्ट टेंस में किया जाता है। मे माइट का यूज़ ऑफर और सजेशन को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह से किया जाता है। यू मे कंसल्ट डॉक्टर चड्ढा, आप डॉक्टर चड्ढा से कंसल्ट कर सकते हैं, सजेशन मैंने दे दिया। शी मे यूज़ माई लैपटॉप, वह मेरा लैपटॉप यूज़ कर सकती है, ऑफर मैंने कर दिया। दे मे स्टे हेयर, वो यहाँ स्टे कर सकते हैं। अब माइट, माइट मीन्स मे में हमारा जो ऑफर है, सजेशन है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, माइट में वह वीक हो जाता है। यू माइट यूज़ इट बिफोर बाइंग, मे में हम एक इंसिस्ट करते हैं, थोड़ा सा हमारा हम राइट समझते हैं, तब हम सजेशन देते हैं। यहाँ हमारा जो सजेशन है वो वीक हो जाता है। शी माइट टॉक टू ए गुड टीचर, ही माइट टेक एडमिशन इन बीएड। इज इट? इतने इंसिस्ट करके हम नहीं कहते हैं माइट में। मे का यूज़ विशेज़ इच्छाओं, होप्स उम्मीद, प्रेयर्स प्रार्थना, कर्ज श्राप के लिए भी किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो, तो यह मैंने आपके लिए प्रेयर की है। मे यू रीच द पीक ऑफ ग्लोरी, आप सफलता की ऊंचाई पर पहुंचो, ये मेरे आपके लिए क्या है, विश है। और मेरे सब बच्चे सफलता की ऊंचाई पर पहुंचे, नाम रोशन करें अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का। मे यू लीड ए हेल्दी लाइफ, आपका जीवन जो है वो हेल्दी रहे, ये मेरे आपके लिए क्या हो गई यहाँ पर, ये फिर से विश है, आपके लिए प्रेयर है। मे यू शाइन लाइक द सन, आप सूर्य की तरह चमकें, तो मेरे आपके लिए क्या है, ये होप है मेरे आपके लिए। एंड मे यू रेन, आपका सर्वनाश हो, मेरे बच्चों के लिए मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम मे और माइट का यूज़ करना सीखे हैं। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज आल्सो विद द हेल्प ऑफ मे एंड माइट। पार्ट 2 में हम विल, वुड, शैल, शुड, ought to आदि मोडाल्स का यूज़ करना सीखेंगे।